नमस्कार। एक चर्चित कहावत है, चोर मचाए शोर। एक फिल्म भी आई थी इसी नाम की और काफ़ी हिट रही है। तो राजनीति में ये मुहावरा पूरी तरीके से फिट है। चोर मचाए शोर। जो शोर मचाने वाले लोग हैं वो खुद ही अपनी चोरी को ढकने के लिए दूसरे का नाम लेकर शोर मचा रहे हैं। यही नहीं, देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री, निसंदेह, निर्विवाद श्री नरेंद्र मोदी जी को चौकीदार चोर है का नारा देने वाले चोर खानदान के सरताज राहुल गांधी ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में लिखित माफी मांगी। लेकिन हरकतों से बाज राहुल गांधी कांग्रेस ही नहीं, बाकी सभी जो नेता चोर हैं वो लगातार अपनी चोरी को छुपाने के लिए शोर मचाते रहे हैं। लेकिन ये राजनीति में तो ठीक है, एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि राजनीति तो लोग बोलते ही हैं कि ये साधु सन्यासियों का खेल नहीं है। राजनीति का अखाड़ा तो उन पहलवानों का है जो पैतरेबाज होते हैं, सच को झूठ और झूठ को सच गढ़ने में माहिर होते हैं। लेकिन वर्तमान नेतृत्व पर उंगली उठाना तो ऐसा ही है जैसे सूरज पर धूल फेंकना। तो आपको ध्यान होगा कि शॉर्ट सेलिंग कंपनी शेयर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके उन्हें मालूम होता है या उनकी तरकीबें होती हैं या उनका षड्यंत्र होता है कि अमुक शेयर का रेट गिर जाएगा या गिरा लेंगे, उसकी शॉर्ट सेलिंग कर देते हैं। और जब वो पुनः रेट सही होता है तो फिर वो उसको अपना शॉर्ट जो सेलिंग है उसको रिकवर कर लेते हैं रेट गिरने के बाद। तो शॉर्ट सेलिंग अच्छे रेट में करके इस तरह का मुनाफा कमाने वाली जो वर्ल्ड की कंपनियां हैं वो अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से किसी बड़ी नामचीन कंपनी के शेयर अक्सर गिरा देती हैं और उस नामचीन कंपनी की दम से उस देश की आर्थिक स्थिति भी डगमगाने लगती है। आम बिल्कुल बजट के समय अडानी का मुद्दा जोर शोर से राहुल गांधी और घमंडिया गैंग ने उठाया था। यही सब चोर। और कौन कौन? सोनिया गांधी का तो पूरा परिवार जमानत पर है, जीजा जी सहित, दामाद सहित, बेटी भी लपेटे में है, कोई भी नहीं बचा है। उसके अलावा रजिस्टर्ड चारा चोर 4 मामलों में सजा हो चुकी है। ईडी के समन लगातार अभी भी आते जा रहे हैं, बेटों को भी पत्नी को भी, यानी पूरा लालू परिवार। और वो दूसरे पे उंगली उठाते हैं। मुलायम परिवार, नई साइकिल खरीदने की जिसकी ढंग से औकात नहीं थी वो सब प्लेन पे उड़ रहे हैं। संपत्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं कितनी होगी, वो उंगली उठाते हैं। पवार परिवार, पैसे का पावर कितना बढ़ा लिया, क्या थे और क्या हो गए। ममता बनर्जी 60 रुपए की साड़ी और हवाई चप्पल पहनने वाली, अन्ना की एक समय में चेली भी बनी थी। भतीजा अरबों में खेल रहा है। और यही नहीं, उनके इर्द गिर्द के लोग अपने घरों से ऐसे नोट रख रहे हैं जैसे कोई चिल्लर हो, याद होगा। और एक नहीं, अनेकों मंत्री। सोरेन को देख लो, पिताजी तो सजाए याफ्ता थे ही, बेटे ने भी कमाल कर रखा है भ्रष्टाचार के मामले में। कुर्सी जाने वाली है, जेल यात्रा होने वाली है। और सबसे नया नाम जो ईमानदारी के मसीहा, कट्टर ईमानदार, अरविंद केजरीवाल। याद करो 9 लाख रुपया जो इन्होंने लिया था रिटायर होने के पहले अपने जो संस्थान था, बोले थे हम कहाँ से लाएंगे 9 लाख रुपए। यानी पैसे जो सरकारी थे वो भी देने की हैसियत खुद बता रहे थे कि नहीं है। और आज देख लो कि उनकी क्या स्थिति है। और यही लोग शोर मचाने वाले थे। लेकिन फर्क किसको पड़ा? देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ करने के लिए षड्यंत्र रचा हिंडनबर्ग के द्वारा, और इससे आम भारतीय निवेशकों को 12 लाख रुपए का चूना लग गया। इन्होंने
बजट के समय जबकि शेयर मार्केट ने उछाल भरी थी, इसके बावजूद यानी भारत की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है, विकास दर दुनिया में नंबर 1 है। बजट के समय शेयर मार्केट से ही देश की स्थिति का आकलन होता है, वो भी बजट के समय। तो बजट के बाद शेयर मार्केट में जो उछाल आया था और उसी समय इस प्रचार तंत्र के द्वारा, इन चोरों के द्वारा मचाए शोर की वजह से, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अडानी ऐसा 12 लाख करोड़, सोचो आप 12 लाख करोड़ रुपए तो कई देशों में बजट ही नहीं होता है। तो 12 लाख करोड़ रुपए का आम नागरिकों को चपत लगवा दी इन लोगों ने। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों की जो निवेश राशि है उसको सुरक्षित रखने के लिए एक जांच कमेटी बनाई थी और उसमें जस्टिस एम सप्रे की अध्यक्षता में, सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम सप्रे की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की थी कि भारतीय निवेशकों का पैसा सुरक्षित कैसे रखा जाए। और उसमें जस्टिस जेपी देवधर, ओपी भट्ट और मशहूर अर्थशास्त्री, उद्योगपति और कांग्रेस नेता नंदन नीलेकणी, जो आधार के मुख्य कर्ता धर्ता थे, आधार कार्ड, केवी कामत, सोमशेखर सुंदरेशन, ये सभी लोग उस कमेटी में शामिल थे। 6 लोग। इनको आर्थिक मामलों का विशेष ज्ञान था और इस कमेटी ने भी जब अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग को खारिज किया और क्लीन चिट दे दी, कांग्रेसी, इसमें एक भी बीजेपी नेता नहीं था, क्लीन चिट दी, तो भी इन लोगों ने उसको नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही फैसला दिया है कि सेबी जांच कर रही है और वो सक्षम बॉडी है, हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ मामले बकाए हैं 2 महीने में उनकी जांच पूरी कर ले। तो आप ये समझो कि मोदी की सरकार को ये किसी भी तरीके से टक्कर देने की बात तो छोड़ दो, मुंह के बल गिर जाते हैं किसी भी चुनाव में, जनता का भरोसा खो चुके हैं। तो अनाप शनाप हरकतें करके ये चाहते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति को गड़बड़ करें और भाजपा सरकार को चुनाव में हरा लें। आप ये मान लो, ये चोर परिवार शोर मचाता है, जनता इनके इस शोर शराबे से बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही है और ये सारे दांव इन पर उल्टे पड़ रहे हैं। आप सोच लो, जिन लोगों का नुकसान हुआ था अडानी जैसे शेयर में, अडानी को क्या फर्क पड़ा, वो तो बहुत पैसे वाला, थोड़ा बहुत फर्क भी पड़ गया तो क्या उसकी सेहत पे खराब हुई, लेकिन आम निवेशक को ही नुकसान इन लोगों ने पहुंचवाया था। हालांकि धीरे धीरे रिकवरी हो गई, लेकिन आम निवेशक जो डर की वजह से शेयर बेच के निकल गए थे, उनका तो नुकसान हमेशा के लिए हो ही गया। यही नहीं, SBI, LIC जैसी कंपनियों का भी इन्होंने भारी नुकसान कराने की कोशिश की, अफरा तफरी मच जाए इस तरह का माहौल बनाया। हालांकि ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, लेकिन सतर्क रहने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि ये अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं हैं। आज जो तमाम गाड़ियां रुकी हुई हैं, चक्का जाम है, इसमें भी अंदर खाने इन्हीं का हाथ है। और आप ये समझ लो कि ये लाइफ लाइन है, जो ड्राइविंग लाइन है, लेकिन बात जान से कीमती तो कुछ नहीं हो सकता है। 41 लोगों की जान बचाने के लिए जो सुरंग में फंसे हुए थे, आप याद करो इस सरकार ने कैसा निर्णय लिए, कितने प्रयास किए, जो संभव नहीं हो सकता था उसको संभव बनाया और एक भी व्यक्ति की जान जाया नहीं होने दी। युद्ध का मैदान हो, कोई दूसरा देश हो, वर्तमान सरकार अपने किसी भी नागरिक की जान को बचाने के लिए पूरी शक्ति झोंक देती है। ऐसे में रोड एक्सीडेंट में जब प्रतिवर्ष 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, 3 लाख
लोग प्रतिवर्ष अपने को विकलांग बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में कड़े कानून बिल्कुल उनकी आवश्यकता है। साथ में जो ड्राइवर, कभी सामने वाले की गलती से कोई एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर को भीड़ पीटती है और उसको कई बार मार डालती है, तो उनकी रक्षा के लिए भी कानून बनाया गया है कि जो मॉब लिंचिंग होती है, 5 से अधिक लोग मिलकर किसी को पीट के मार डालें तो उसको सजाए मौत होगी। तो आप दोनों तरफ से देखिए कि भाई आप गाड़ी सावधानी से चलाएं, और अगर कोई सामने वाले की गलती से एक्सीडेंट होता तो तत्काल मोबाइल फोन से ही सूचना दें पुलिस को। तो आप जो है हिट एंड रन वाले केस में नहीं वो लागू होगी धारा। तो कुल मिला के सरकार कानून जनता के हित के लिए बना रही है, लेकिन ये लोग चुनाव को देखते हुए तिल का ताड़ बनाने में लगे हुए हैं, और ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं। 22 जनवरी को जो पूरा विश्व समुदाय जहाँ भी सनातनी हैं और उनके साथ वो लोग भी जो उत्साहित हैं, अयोध्या के आसपास, अयोध्या ही नहीं आसपास के तमाम जिले जिनको तमाम तरह के रोजगार मिलने जा रहे हैं राम मंदिर की वजह से, भले वो मुस्लिम ही क्यों न हो, वो भी अति उत्साहित हैं। और ऐसे में कुछ लोग रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस कर्नाटक में अपना नाटक जारी किए हुए है, लेकिन ये नाटक बहुत भारी पड़ने वाला है इन पर। तो ये जो चोर शोर मचा रहे हैं, इनके लिए सरकार से हमारी एक मांग है कि विशेषकर 10 जनपद वाली 10 नंबरी सोनिया गांधी, जो इनके कारनामे हैं तमाम, MP MLA कोर्ट का नियम है 2 साल में किसी भी मामले का निपटारा। तो इनके जो तमाम मामले हैं जिनमें इन्हें निश्चित तौर से जेल में चक्की पीसनी है, तो उन मामलों के निर्णय में विलंब क्यों किया जा रहा है? सरकार जन भावना को देखते हुए त्वरित संज्ञान ले और इनका भी निपटारा फटाफट करे। इनका मामला इस तरीके से नहीं रहे, क्योंकि ये चोर इसी तरीके से शोर मचाते रहेंगे। किसी भी चोर पर कोई रहम की आवश्यकता नहीं, इनके किए का इनको दंड अवश्य मिले और फटाफट मिले, क्योंकि जो ये 3 नए कानून बनाए गए हैं, इनका उद्देश्य भी है कि अपराधी बचे नहीं और पीड़ित फंसे नहीं, पीड़ित को जल्दी न्याय मिले। तो जो सरकार ने एक टाइमलाइन सेट की है कि 2 साल के अंदर सभी को न्याय मिले, तो ये जो बड़े लोग हैं, बड़े दिग्गज, मगरमच्छ, मोदी ने कहा था कि छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, बड़ी मछलियां भी नहीं बचेंगी, और साथ में जो मछली पालने वाले हैं, मगरमच्छ हैं, वो भी नहीं बच पाएंगे। तो ये मगरमच्छ बिल्कुल जल्दी से जल्दी अपने किए का फल पाएं। सरकार ऐसी व्यवस्था करे ताकि ये कर्कश शोर मचाकर जनता को दिग्भ्रमित न कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ तक ये वीडियो देखा।